अब यार तुम मानो या ना मानो, मुझको तुम्हारी दिवाली का रूटीन पता चल चुका है। तुम्हारा ही नहीं, इनफैक्ट 80% भारतीय नागरिकों के साथ वही हो रहा है जो तुम्हारे पहले दादा के साथ हो रहा था, तुम्हारे पापा के साथ हो रहा था, अब वो तुम्हारे साथ हो रहा है और आने वाली पीढ़ियों के साथ होता रहेगा। जैसे घर की सफाई, उसके बाद पुताई, पहले कबाड़ की पैकिंग होगी, उसके बाद सामान की सेटिंग भी होगी, मिठाइयाँ बहुत सारी आएंगी पर तुमको सिर्फ सोन पपड़ी मिल पाएंगी और मिलेंगे नए कपड़े। पटाखों के लिए होंगे गलियों में झगड़े। और जानवरों का क्या है, गाय कुत्ते सहमे सहमे एकजुट बनाकर समय काट लेते हैं। तुम्हारे फ्लाइंग क्रैकर से चिड़ियां अपना घर जलते हुए देख लेती हैं। हाँ, फिर अगले दिन हो जाती है एयर क्वालिटी कम। ये एक बार का नहीं यार, हर बार का है गम। अब भाई मानो या ना मानो, हकीकत तो यही है। दिवाली खुशियों का त्योहार है, पर उसको खुशी से मनाना है या लड़के, ये तो तुम्हारा व्यवहार है। चलो अब कविता से हटते हैं, कुछ और बात करते हैं। देखो, ऐसा नहीं है कि मैंने अपने हाथ गंदे नहीं किए। इनफैक्ट इस दिवाली मैंने काफी सारे पटाखे फोड़े, चक्रियां चलाई, अनार जलाए और भी बहुत सारे कांड किए। पर एक बात ध्यान में रखकर कि भाई मेरी वजह से किसी और को नुकसान नहीं होना चाहिए। अब इस जानकारी का तुमको करना क्या है ये मैं तुमको नहीं बताने वाला। तुमको मैं अपनी पिछली दिवालियों के कुछ कांड सुनाने वाला हूँ। तुम अपने कांड मुझको सुना देना कमेंट सेक्शन में। दिवाली एक ऐसा त्योहार है जहां हम सब लोग आतंकवादी बनने की नाकामयाब कोशिश करते हैं। इंसान को छोड़कर हर चीज को उड़ाने की कोशिश करते हैं, जैसे कि गोबर पर पटाखा लगाकर आसपास की पुती हुई प्लेन दीवारों पर डिजाइन करना, नाली में बम डाल के भाग जाना, स्कूल की संडास में सुतली बॉम्ब से अगरबत्ती चिपका के प्रेयर अटेंड करना, क्योंकि पाप भी तो धोने हैं। यार सुतली बॉम्ब से याद आया, एक बार अनजाने में मैं और मेरे कुछ चटक चमन दोस्त स्कूल की संडास में बॉम्ब लगाने गए थे और किस्मत से भाई बहुत खुशी हुई थी उस कांड के बाद। हमें जिस संडास में हम लोग बॉम्ब लगाने गए थे उसकी बाजू वाली संडास में हमारी स्कूल के बहुत ही प्रसिद्ध लल्लन सर बैठे थे हगने के लिए। उनके हगने का प्रोग्राम चल ही रहा था। आहा, और तभी बाजू वाली संडास से बॉम्ब फटने की आवाज आती है। बम तो भाई आवाज करके फटा था और सर का बहुत कुछ फट चुका था बिना आवाज किए। और बाहर आकर सर को सबको बताना भी पड़ा कि भाई बाजू वाली संडास में मैं बैठा था और पता नहीं कौन आया अचानक से बम लगाकर चला गया। उस हादसे के पहले सर रोज उन्हीं गलियों से गुजर के उस कमोड पर बैठने जाते थे, पर उस दिन के बाद से सर और कमोड की दोस्ती रहस्य बनकर ही रह गई। हर किसी को दिवाली पर पटाखे फोड़ने से रोकने वाली एक लड़ंकू आंटी मिलती है। तुम लोगों के यहाँ भी होगी आसपास। किसी को बताना मत कि मैंने बोला था। बेटा छोटे छोटे वाले पटाखे फोड़ो, छोटे वाले। ठीक है आंटी। समझ नहीं आ रहा, मना कर रही हूँ फोड़ने के लिए। मेरा सर दुख रहा है, अंकल जी को अटैक आने वाला है, घर के बच्चे बहरे हो रहे हैं और पर्सनली मेरे घर पर तुम्हारे पटाखे फोड़ने से भूकंप आ रहा है। पर आंटी मैंने तो टिकली फोड़ी थी। और दूसरी तरफ हमारे यहाँ के चमकीले अंकल नहीं मानते। ए भगो इधर से, अपने घर के सामने फोड़ो पटाखे, हमारे यहाँ नहीं चलाओ ये सब, अपने घर के सामने गंदगी करो। पर अंकल हम तो आमने सामने रहते हैं। हाँ तो मैं इतनी देर से घर के सामने ही तो फोड़ रहा हूँ पटाखे भैया। फिर अंकल अपने ऊट पटांग लॉजिक देने लग जाते हैं भाई। देखो बेटा, अगर ये पटाखा गलती से गाड़ी के नीचे फूट गया तो गाड़ी फूट जाएगी, हमारा मकान गिर जाएगा बेटा, मेरी गांड फट जाएगी, समझा करो बेटा। दिवाली पर एक्सपेरिमेंट भी भरपूर होते हैं। ई ससुरा हमको पता है कि लोटे को बम के ऊपर रखने से बहुत तेज आवाज आएगी और लोटा रॉकेट की तरह ऊपर जाएगा, पर फिर भी उस लोटे को अपना पिछवाड़ा दिखाकर खड़े होने की क्या जरूरत होती है लोगों को। ऐसे ही एक बार मैं और मेरा बड़ा भाई बहुत छोटे में अनार जला रहे थे। वो अनार छोटे वाले सस्ते अनार थे जो हम लोग अपने मोहल्ले की बहुत ही प्रसिद्ध बाबू की दुकान से लाए थे। पता नहीं क्यों यार वो अनार जल ही नहीं रहे थे। उसमें से एक अनार थोड़ा सा जला, फिर वो भी रुक गया। और जब मैं उस अनार को देखने गया तो भाई पता नहीं क्यों 5 सेकंड बाद वो अनार मेरे मुंह पर ही फट गया। हंसने वाली बात नहीं है भाई, कुछ सेकंड के लिए मुझे दिखना बंद हो गया था और जब दिखना शुरू हुआ मेरा सर दुखने लगा। खैर ऐसी छोटी मोटी बातें तो होती रहती हैं, हम फौलाद की औलाद हैं। मम्मी। पर फिर भी भाई, जैसा कि वीडियो की शुरुआत में बोला था कि दिवाली प्यार है हमारा, एक अलग ही खुशबू होती है। सभी के घर साफ होते हैं और आंगन गोबर से लेपे होते हैं। एक बहुत ही खूबसूरत सा माहौल और रातें जगमगाई होती हैं। घरों में मिठाई और उपद्रवों के लिए पिटाई ये तो लगी ही रहती है, इसीलिए दिवाली सबको पसंद होती है। तुम लोगों का इसके अलावा क्या क्या एक्सपीरियंस होता है दिवाली का, क्या क्या और बकर करते हो तुम लोग, मुझे बताओ, मुझे जानना है वाकई में भाई। और कम से कम दिवाली के दिन तुम लोग कोई हरकतें नहीं करते तो करो भाई, क्योंकि एक दिन सब मर जाएंगे। मुझे कमेंट करो, पढ़ता हूँ और देखता हूँ किसकी सबसे अच्छी कहानी है। और मेरा मानना है कि हम लोग मिलकर बहुत जल्द
1 मिलियन क्लब में आ जाएंगे। क्योंकि भाई दोस्त लोग एक दूसरे के लिए कुछ भी कर देते हैं और इस चैनल पे आया हुआ एक एक व्यूअर मेरा दोस्त है। तो भाई रीति रिवाज का पालन करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और ऑसम टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अलविदा मेरे दोस्त।